श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारणम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुवोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवपूरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिविकूलं चारुवर्धावतूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बरादुर्मबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के मन में तीव्र इच्छा होती है और जिसकी आवश्यकता का अनुभव होता है, उसकी प्राप्ति के साधन में न तो आलस्य होता है, न परिश्रम मालूम होता है और न सहन करने में कुछ दुख मालूम होता। भाई प्राप्त करना है उसको, उसके बिना काम चलता ही नहीं। ये हमारा अपने जीवन का सबका अनुभव है कि जब जिस चीज की मन में तीव्र इच्छा और अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है, तब हम जी जान से इसको प्राप्त करने के साधन में अपने आप लग जाते हैं। उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हमारे मन में भगवान की अनिवार्य आवश्यकता पैदा हो जाएगी और भगवान को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, तब सारे काम, सारी चेष्टाएं, सारे प्रयत्न अपने आप इसी के लिए होंगे और पूरे रूप में होंगे। ये हमारा जो भगवान की तरफ आकर्षण नहीं है और हम जो इनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं हैं, उदासीन हैं अथवा अवहेलना करते हैं, इसका कारण ये है कि हमारे मन में उनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं उत्पन्न हुई, आवश्यकता नहीं जागी। तो सत्संग के द्वारा, सद्ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा, महात्मा पुरुषों की, ऋषियों की वाणी का स्वाध्याय करने के द्वारा ये आवश्यकता हमारे मन में जाग उठती है। बस जरूरत है आवश्यकता को जगाने की। उसके बाद न तो प्रयत्न में कोई कमी हो सकती है और न प्राप्त होने में कोई संदेह रहता। जब ये आवश्यकता जाग उठती है तो फिर कोई बाधा रहती नहीं। दो चीज है, एक तो वो आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता, बाधाओं का ख्याल नहीं करते। संसार में हम देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु की अत्यंत आवश्यकता मानते हैं, तब बाधाओं का ख्याल न करके, मानापमान को छोड़कर, लज्जा शर्म को छोड़कर, सुख दुख को भूलकर, खाना पीना भूलकर उसी काम में लग जाते हैं और यहाँ तक लग जाते हैं कि धर्म और भगवान सबको भी भूल जाते हैं। ये हमारा सबका प्राय अनुभव है जीवन में।
तो एक तो आवश्यकता विघ्नों पर विजय प्राप्त कराती है, स्वाभाविक। लेकिन थोड़े से विघ्न जहाँ आवश्यकता अपूर्ण है, जहाँ कम आवश्यकता है, जहाँ उसके बिना भी काम चल सकता है, वहां अगर काम में कोई दिक्कत होगी, बोले नहीं सही, न मिला न सही, कौन बात। तो जिसके मिले बिना काम चले ही नहीं, इस प्रकार की जहाँ आवश्यकता होती है वहां विघ्नों की परवाह नहीं करता आदमी। दूसरी बात, एक बड़े महत्व की और है इस साधन में, यहाँ परमात्मा की कृपा, भगवान की कृपा सहायक होती है। मच्चित्त सर्वदुर्गान मत प्रसादा तदुष्यसि, भगवान कहते हैं कि जो मुझ पर निर्भर करता है, चित्त मुझ में लगाता है, उसके सारे विघ्नों को मेरी कृपा हर लेती है। वो मेरी कृपा से सारे विघ्नों को लांघ जाता है। तो जहाँ राम की कृपा होती है वहाँ कोई विघ्न व्यापता नहीं। राम कृपा कई कितने ही देगी, जिस पर राम कृपा करके देख लेते हैं उसके सारे विघ्न पाए जाते हैं। तो ये दो चीज इसमें है, एक तो स्वाभाविक ही आवश्यकता होने पर मनुष्य विघ्नों की परवाह नहीं करता, विघ्नों पर लात रखकर वो चलना चाहता। तुम देखते हैं विघ्नों को सामने आते देखते हैं लोग, दुख पाते हैं, सह लेते हैं, पर आगे बढ़ जाते हैं। और एक इसमें भगवान की सहायता, भगवान की कृपा प्राप्त होती है इस मार्ग में। ये दूसरी बात है कि भगवान की कृपा किस पर किस रूप में प्रकट। ये तो दवा होती है रोग के अनुसार, मीठी भी कड़वी भी। कहीं अंग भी काट देना पड़ता है डॉक्टर, निरोगता प्राप्त कराने के लिए अंग छेदन कर देते हैं, पूरा अंग काट देते हैं कि भाई अगर ये अंग रहेगा तो विष आगे तक फैल करके सारे शरीर को नष्ट कर देगा, इसलिए इतना काट दिया जाए कि हर में। इसी प्रकार से भगवान भी जिसका जिस प्रकार का वो स्थिति देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, उसी के अनुसार भगवान की कृपा प्रकट होती है। पर कृपा प्रकट होती अवश्य, जो भगवान के मार्ग में लगता है, लगना चाहता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं निस्संदेह। और उसका जो मार्ग का विघ्न है हटा देते हैं, चाहे मोह का विघ्न हो और चाहे वो आसक्ति का विघ्न हो। तो भगवान की कृपा से विघ्न हट जाते हैं, लेकिन इच्छा होनी चाहिए पहले। यही भगवान की प्राप्ति में और भोगों की प्राप्ति में ये बड़ा महत्व अंतर है। भोगों की प्राप्ति कर्म से होती है, इच्छा से नहीं। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। संसार में जैसे बिना बुलाए दुख आते हैं, ऐसे बिना बुलाए बिना प्रयत्न के सुख आते हैं। ये सिद्धांत अपने जीवन पर हम लोग अगर ध्यान दे करके देखें तो हजारों घटनाएं ऐसी मिलती है कि मनुष्य के जीवन में कि बिना प्रयत्न के, बिना इच्छा के सुख आ जाते हैं, बिना प्रयत्न के, बिना इच्छा के दुख आ जाते हैं। तो ये तो कुछ करना नहीं पड़ता इसके लिए। संसार में संसार की चीजें तो आने जाने वाली ऐसी आया करती हैं, जाया करती हैं। तो इसके लिए तो बस भगवान से यही कहता है भक्त, भगवान का प्रेमी के लिए इनकी तो हमको परवाह है। ये तो जैसे आने जाने वाले हैं, आते जाते चलेंगे। तो ये आते तो हैं कर्म से, जिसका जैसा पूर्व का किया हुआ कर्म है और जिसके जिस कर्म के अनुसार जैसा विधान बन गया है वो विधान सामने आता है। बना हुआ फिल्म का दृश्य सामने आता है तो नई चीज प्राय नहीं। तो
ये संसार के हानिलाभ तो कर्म से होते हैं। धन की इच्छा कौन नहीं करता संसार में, मान की इच्छा कौन नहीं करता, पर क्या सबको धनमान मिलते हैं क्या? जीवन भर प्रयत्न करने पर भी, विद्या बुद्धि संपन्न होने पर भी अगर वस्तु कोई नहीं मिलती तो नहीं ही मिलती, सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। और जहाँ वस्तु प्राप्त होने को होती है वहाँ बिना इच्छा के, बिना प्रयत्न के वैसी स्थिति बन जाती है जिसमें ये चीज आ जाती है। हम समझ लेते हैं भूल से सफलता में कि हमने अपने प्रयत्न से किया, अहंकार का पोषण कर लेते हैं, और जहाँ असफलता होती है, विपरीत स्थिति प्राप्त होती है, वहाँ दुख को बुला लेते हैं। वो स्थिति तो आ रही ही थी, लेकिन भगवान इच्छा से प्राप्त। हमारी इच्छा तीव्र हो जाए तो भगवान किसी कर्म के फल नहीं है, भगवान हैं, अपनी वस्तु है। इच्छा न होने से हमसे ये वस्तु छिपी हुई है, अज्ञात है। इच्छा करने पर वो वस्तु हमें तत्काल प्राप्त हो जाती, जैसे इच्छा। मंद इच्छा होगी तो देर होगी। ये सारे प्रारब्ध में लिखे भोग होते हैं, पर भगवत प्राप्ति प्रादि में नहीं लिखे होते। कोटि कोटि जन्मों के कर्म भगवान को प्राप्त करने की शुभेच्छा होते ही कट जाते, जल जाते। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए कोई निश्चित काल नहीं है। जब हमारी इच्छा तीव्रतम हुई, हमारी इच्छा में अत्यंत आतुरता हो गई, इसके बिना काम नहीं चलता, बस भगवान तब स्वयं उसके लिए आतुर हो जाते हैं। और भगवान जब आतुर होते हैं तो भगवान का संकल्प और संकल्प की सिद्धि, ये दोनों साथ होते हैं। जहाँ संकल्प किया, ये जो सृष्टियां होती है बीच बीच में प्रलय के बाद, वहाँ क्या होता? भगवान का संकल्प होता। एको हम बहुश्याम, एकाकी न रमते। भी अकेले से खेल होता नहीं तो बन जाए, जहाँ संकल्प हुआ बन गई। सारा संसार भगवान के संकल्प पर युद्ध है, संकल्प पर सारा प्रतिष्ठित है। भगवान का संकल्प ही जगत है, और भगवान का संकल्प छोड़ देना ही प्रलय है। तो इसलिए भगवान हैं, सर्वत्र हैं, सबके लिए हैं। तो भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है, कर्म से। कर्म किसमें आवश्यकता नहीं। तो जो इच्छा से होती है वो चीज मिलनी सहज है ना। विचार करके देखिए, हम धन के लिए, पुत्र के लिए, मान के लिए, इज्जत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भोगों के लिए कितनी इच्छा करते हैं, बार बार इच्छा करते हैं, पर हमारी इच्छा सफल अगर नहीं होती, नहीं होने को होती तो नहीं होती। और हम देखते हैं कि हमसे जो विद्या बुद्धि में कम है, जिनका प्रयत्न भी बहुत कम है, ऐसे लोग इन वस्तुओं को पा लेते हैं। तो ये भगवान के यहाँ न्याय में कमी नहीं, ये न्याय ही से ऐसा होता है कि उनके पूर्व कर्म इस प्रकार के हैं, जिनका प्रारब्ध अभी उन्हें अमुक प्रकार के फल दे रहा है। तो भगवान की प्राप्ति में इच्छा ही कारण है, कर्म कारण नहीं। इसलिए जो कुछ भी देर है इच्छा होने में है, इच्छा होती क्यों नहीं? इसलिए कि हमारे अंदर एक मोह बैठा, वो जगत के भोगों में तो हमें आनंद दिखलाता है और भगवान की तरफ से उपेक्षा करवाता है। ये मोह, बस इस मोह के नाश के लिए ही सारी साधना है। निरंतर आदमी मोह के नाश के लिए प्रयत्न करे, सावधान रहे और अपने मन को, अपनी बुद्धि को जहाँ तक बने भगवान को लगाए रखने का प्रयत्न करे तो मोह मिट जाता। और मोह मिटने में प्रधान उपाय बताया है शास्त्रों ने सत्संग, सत्य का संग, सत्पुरुषों का, सद्ग्रंथों का, सद्भावों का, सद्विचारों का, सदाचरण का। जहाँ जहाँ सत है, जहाँ जहाँ भगवान है, वहाँ वहाँ उस वस्तु का संग करने से
चित्त के मल का नाश होता है, पर्दा हटता है मोह का, और भगवान की महत्ता सामने आती है। महत्ता सामने आने पर तो फिर मनुष्य वो मानता नहीं, फिर उसका मन नहीं मानता। ये हमारे निकुंज लीला में आती है बातें ऐसी बड़ी सुंदर। वो गोपियों के भावों को देख कर कोई नई गोपी आती है, वो कहती है कि भाई ये पागलपन क्यों सवार हो गया। तो वो पुरानी गोपी कहती है कि तुमने अब तक मुरली की धुनी सुनी नहीं। जिसको सुन लोगी, जहां वो ध्वनि कान में पड़ जाएगी, तो तुम ऐसी बात नहीं कह सकोगे। और कहीं वो देख लिया तब तो फिर कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं। वो श्यावा जी ने कहा कि जिनका नाम सुनने से दशा हो गई, श्रवण नई जीवन की वृत्ति बन गई, उसका स्वरूप तो न मालूम कैसा है। तो ये तत्व है भगवान के संबंध में। सत्संग में महात्माओं के द्वारा, सद्ग्रंथों के द्वारा यदि हमारे मन में कभी उनकी झांकी हो जाए, ध्यान में ही वास्तविक झांकी, तो हमारे मन को वो झांकी छूट लेती है। वो एक शौर है, वो कहते हैं दीदार दिल विदा का दीदार कह कहा है, दीदार दिल विदा का दीदार कह कहा है, देखा जो उस तरफ तो उस तरफ कहां है। जहां उस तरफ देख लिया, इस दीदार की जरा से झांकी हो गई, उसके बाद तो वो यहाँ के सब चीजें ठीक से मालूम होने लगती है। तो भगवान की प्राप्ति में इच्छा कारण है, और इच्छा में विघ्न है हमारा विषय मोह। कल अपनी बात ही थी, दोनों स्तर हैं ठीक, उत्थान के भी और पतन के भी। पतन जल्दी होता है हम लोगों का, उत्थान तो फिर जल्दी होता है। क्यों होता है कि उत्थान में भगवान की सहायता होती है, पतन में भगवान सहायक नहीं होते। पतन तो प्रकृति से होता है और उत्थान भगवान की कृपा से होता है। तो जब तक भगवान की कृपा का अवलंबन नहीं है, जब तक भगवान का आश्रय नहीं है, तब तक मनुष्य प्रकृति के साथ मिला हुआ है। और प्रकृति जो है ये स्वाभाविक अधोगामिनी है। प्रकृति का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। सत्वगुण में बढ़ा हुआ पुरुष भी अगर प्रकृति पर अपने को छोड़ देता है, इसका सत्य विमुखी होगा, रजतमय विमुखी होगा, और वो तमोमय बन जाएगा। तो जब तक मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं करता, प्रकृति के आश्रय में रहता है, चाहे वो विभिन्न प्रकार की बलवती प्रकृति हो, भगवान से भिन्न जो प्रकृति है, शक्ति है, वो शक्ति शून्य है। जब तक भगवान से मिली हुई शक्ति है, तब तक तो वो शक्ति नहीं है। और जब वो भगवान से विच्छिन्न है, तब वो शक्ति में कुछ नहीं रहता। ये नियम है। ये जब भगवान कृष्ण से सारी नारायण सेना दुर्योधन मांग के ले गया, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने ही भगवान से सहायता मांगी। दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी और अर्जुन ने भगवान को मांगा। भगवान बिना अस्त्र के, भगवान ने कहा कि भाई मेरे तो दोनों संबंधी हैं, मैं लड़ूंगा किससे? तो मैं तो इस युद्ध में हाथ में हथियार लूंगा नहीं, मुझे कोई चाहे तो इस पक्ष में आ जाऊंगा मैं। और मेरी सारी सेना, पूरी नारायणी सेना एक पक्ष में रहेगी, सशस्त्र सन्नद्ध, लड़ती हुई लड़ने को तैयार। तो अर्जुन ने सोचा कि दुर्योधन कहीं भगवान को न मांग ले, तो दुर्योधन ने भगवान से कुछ नहीं कहा। अर्जुन से कहा भगवान ने कि भाई तुम पहले मांगो, तुम छोटे हो। और दुर्योधन से कहा कि आप आए तो पहले, पर मैंने पहले इसको देखा, सामने खड़ा था, आप सिर पे बैठे थे,
वो सिराने बैठा हुआ आदमी जीतता कैसे, वो तो पीछे ये करे तो जीत है। तो अर्जुन ने मांगा भगवान कि महाराज मुझे तो आपकी आवश्यकता। अब अपना अपना अलग अलग भाव है। धीरे धीरे प्रसन्न हो गया कि बड़ी सरस्वती बैठ गई अर्जुन के देश पर, हमारा काम ही बन गया। अर्जुन कहीं सेना को मांग लेता तो उसके लिए हम क्या करते। बड़ा अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है, अर्जुन से अच्छी बात निकली। सारी सेना को दुर्योधन ले, तो जिसमें नारायण में है उस नारायणी सेना में क्या रखा है। जहाँ नारायण नहीं, जहाँ प्राण नहीं, आत्मा नहीं, वह बड़ा सुंदर शरीर है, गठीला भी है, मजबूत भी बहुत था, बड़ा सुंदर देखने में भी है, पर मुर्गा। तो नारायण के बिना नारायणी सेना में कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से जहाँ भगवान का संपर्क नहीं है, जिस वस्तु के साथ भगवान का संपर्क नहीं है, वो वस्तु उठाने वाली नहीं होती, गिराने वाली होती। तो जहाँ प्रकृति को हम भगवान से वियुक्त करके, भगवान की शक्ति न मानकर, केवल उस प्रकृति को अपनी शक्ति मानकर हम जहाँ प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं, वहाँ नीचे जाएंगे, निश्चित बात है। प्रकृति भोगामनी और ये जो भगवान है, ये उत्थान करने में प्रधान कारण भगवान है। तो जो भगवान का आश्रय करके साधना करता है, उसका उत्थान है स्वाभाविक। इसीलिए एक बड़े मजे की बात अपने शास्त्रों में है, और वो सच्ची है कि गति वो मीठी चीज है। सकाम भाव से यदि कोई भगवान का आश्रय कर लेता है, उसे भगवान दिल में देती। ये गीता में भगवान ने 7 शब्दों में प्रेम कह दिया सकामियों के लिए। अंतवत फलम तेषाम सद्धल निरसाम देवान देवयांति मद्भक्ता यान्ति मामति, मद्भक्ता यान्ति मामति। कौन मद्भक्त? चतुर्विधा भगवन्ते मां जनः कितने गुण आर्ते जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी के घर पर है। 4 प्रकार से भगने वाले हैं, आर्त भी और अर्थार्थी भी, जिज्ञासु भी। तो आर्त और अर्थार्थी ये भी अगर भगवान का आश्रय करके भगवान को भजते हैं, तो संपर्क भगवान से हो जाने पर भगवान नहीं जन्म देते। और जहाँ भगवान संपर्क होता है, कुछ दिनों के बाद उस कामना को भगवान खा जाते। भगवान के सामने दूसरी कामना बहुत दिन तक ठहर नहीं सकती। बड़ी कामना विभीषण के मन में थी, राज्य थी, मिला भी राज्य, तो जब सामने आया तो कामना रही नहीं। ध्रुव के मन में राज्य की कामना थी, मिला भी राज्य, पर ध्रुव ने जब सामने दर्शन किया भगवान के, कामना रही नहीं। ये भगवान कामना को खा जाते हैं। तो भगवान के संपर्क से उत्थान होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि चढ़ना जो है वो कठिन होने पर भी भगवान के जो चढ़ना है ये कठिन नहीं, सहज है, क्योंकि इसमें भगवान की सहायता प्राप्त। दूसरी चीज, ये सत्य की ओर जाता है स्वाभाविक। असत्य की ओर जो चीज जाती है वो तो गिरती है, और वो तो अस्तव्यस्त होकर के फंस जाती है। सत्य निर्मल है, सत्य स्वच्छ है, और सत्य में टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है, सत्य सीधा है, सत्य एक है। और असत्य है, ये अनेक हैं, और टेढ़े मेढ़े हैं, खुशाने वाले हैं, गिराने वाले हैं, खिसलाने वाले हैं, असत्य ही थोड़े। तो असत्य में मनुष्य गिरता जल्दी है, पर फंस जाता है। और सत्य में यदि देर भी है, तब भी वो सत्य जो है ये आगे जाकर के निर्मलता मिल जाएगा, सीधे मिल जाएगा, कोई फसावट रहेगी नहीं, ये निर्द्वंद हो जाएगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है, और भगवान की प्राप्ति भोगों की प्राप्ति की अपेक्षा सहज है। ये बात लोगों को हंसी से मालूम होगी, पर है यही सत्य।
अगर हम ये यहाँ तक कह दें कि नौकरी मिलना सहज नहीं है, भगवान की प्राप्ति से, क्योंकि नौकरी तो मिलती है प्रारब्ध से, इच्छा से नहीं मिलती, और भगवान की प्राप्ति होती इच्छा से। तो ये इच्छा को जगा देना, बस यही हमारे जीवन का काम है। इच्छा को जगाने के लिए अच्छे समय की आवश्यकता है, जिससे हमारे मन का मोह निकले। बिन सत्संग न हरिकथा कहीं बिन मोह न भाग, मोह दे वेदांत पर हो धन्यवाद। बस ये मोह ही भगवत चरण मित्र मोह, और जहाँ मोह का वहाँ जगत की वस्तुएं कोई बांध नहीं सकती, बांध नहीं सकती। जगत का प्यारे से प्यारा सूर्य सुंदर जो पदार्थ है वो नियत मालूम होने लगता है। या तो वो रहता है तो भगवान की प्राप्ति में सहायक होकर रहता है, तो नहीं तो उसका परित्याग हो जाता है सहज। चैतन्य महाप्रभु रात के समय घर से निकल करके गंगा पार होकर उस पार जा पहुंचे, शांतिपुर में नदिया से पार हो गए। मन में जाग सुखी कि भगवान को पार। फिर ये जितनी हमारी अड़चनें है ना, ये मोह जो है विद्या के रूप में आता है, बुद्धि के रूप में आता है, कर्तव्य के रूप में आता है, नीति के रूप में आता है, कहीं कहीं धर्म के रूप में आता है। मोह बड़ी होता तो हम लोग होता तो किसी वस्तु में, किसी प्राणी में मोह, और मनुष्य मान लेता है ये तो धर्म है हमारा, इसको तो पालन करना धर्म है, कर्तव्य पालन करना धर्म है। वो कर्तव्य पालन करने की बात इसके मन में जितनी नहीं है वो प्रत्यक्ष मोह। पर वो कर्तव्य के नकाब में वो वहां पर रहता है, वो छिप कर, कोई कर्तव्य बनकर रहता है तो धर्म बनकर रहता है। और जहाँ ये मोह दूर हो गया, पर्दा हट गया, उसके बाद अगर कर्तव्य है तब उसमें आसक्ति नहीं, वो हट गया। कर्तव्य में कर्तव्य पालन है पर आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है। घर में, द्वार में, बच्चों में, स्त्री में, पुरुष में, पति में, मकान में, इनमें आसक्ति और ममता होना और चीज है, उनकी संभाल करना, सेवा करना और चीज। ये भेद खूब ध्यान रखना चाहिए। किसी के प्रति भी प्रेम करने में, सेवा करने में आपत्ति नहीं करना ही चाहिए। प्रेम में, प्रेम का ये बार बार ये याद करने की है, प्रेम देता है, लेता नहीं। या लेता या प्रेम नहीं। तो प्रेम सबसे करो, घर वालों से खूब करो, बच्चों से करो, माँ से करो, स्त्री से करो, पति से करो, प्रेम करो। अर्थात अपनी सेवा से, अपने त्याग से उन सबको सुख पहुंचाओ, पर उन्हें मेरा मत मानो, उनमें मोह मत मानो। यही बात है। प्रेम करने में, सेवा करने में जरा भी आपत्ति नहीं, बल्कि करना चाहिए। ये करना आवश्यक है, ये करना कर्तव्य है। कर्तव्य समझ कर करो, आसक्ति के और मोह के वश होकर ममता से मत करो। बंधन ममता का है, पाप ममता में है। ममता मानो भगवान के नाते है, भगवान के नाते। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के नाते से पति के संबंधियों का संबंध मानती है, ये कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार ये भगवान के नाते, भगवान की वस्तु हमें सेवा करने के लिए मिली, सेवा करना हमारा काम, इस नाते ममता करो भले। तो मेरी चीज, मेरे भोग की चीज, मेरी कीर्ति की चीज, मैं इसका स्वामी, ये मेरी वस्तु, मैं इसका, इस प्रकार से मोह आसक्ति ममता मत करो। बांधने वाली ममता है, बांधने वाली आसक्ति है। तो ये लोग, हम लोग भूल से माने कि भाई भगवान से प्रेम करने से तो ये घर वाले दुख पाएंगे, इनको छोड़ना पड़ेगा। हमको कहते हैं कि इनकी विशेष सेवा करो, और विशेष सेवा तब होगी वास्तव में जब तक हम इनसे, किसी से भी अपना मतलब बनाना चाहते हैं, वहां तक उनके मन के विपरीत नियम करना चाहेंगे। क्योंकि हमारा काम का हम हमें इनसे लेना है, और जहां हमें केवल देना ही देना है,
वहाँ सेवा और अच्छी होगी, सुंदर होगी, उसमें कटुता आएगी नहीं। कटुता आती है कामना से, द्वेष से, राग से। जब राग नहीं, द्वेष नहीं, कामना नहीं, तो प्रेम में तो कटुता है ही नहीं। प्रेम में त्याग है, त्याग में सुख है। ये सिद्धांत है।